बैक, वापस आ चुके हैं इफ्तार की रौनकें में। और ये जो रोल थे इनको हमने स्टॉप कर दिया था ताकि आपके सामने इसको पहले एग में कोट किया जाए, उसके बाद ब्रेड क्रम्स में। ओके राइट, ये सारे रोल और इसमें अंडा लगाकर ब्रेड क्रम ऐड करके और इसको फ्राई करना। ओके तो अच्छा, इसको हम गोल भी बना सकते हैं? गोल क्या बनती है? गोल कटलेट्स जैसे बनते हैं? बिल्कुल वैसे बना सकते हैं, लंबे बना सकते हैं। और मैंने किया ये कि कुछ बड़े बनाए और कुछ एक छोटा सा बना दिया। घर में छोटे से बच्चे होते हैं ना, उनको बड़ा शौक होता है नहीं मेरे लिए अलग बन रहा है। आपने यहाँ पे किसको बच्चा कहा है? यहाँ नहीं, लोगों को सिखाने के लिए कहा है। आप यहाँ मुझे पता है कोई नहीं है माशाल्लाह, यहाँ सारे के सारे अक्लमंद जवान लोग हैं। जी बिल्कुल। अच्छा मुझे बताइएगा आगा साहब, इसके अंदर कैलोरीज का मसला नहीं होता कि ज़्यादा कैलोरीज हैं या नॉर्मल होती हैं? देखिए बिल्कुल नॉर्मल कैलोरीज होती हैं इसके अंदर। अगर जो मैंने ये तमाम चीज़ें बनाई हैं इसमें टोटल जो 609 कैलोरीज हैं। और अगर कैलोरीज़ को कैलकुलेट करना है तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप ये जानते हो कि आप जो कुछ खा रहे हैं उसमें कितनी कैलोरीज हैं। और कैलोरीज़ के बग़ैर अगर कोई इंसान अपनी खुराक को मेंटेन कर रहा है तो यकीनन वो बहुत सारी बीमारियाँ ला सकता है अपने लिए। ओके अच्छा, तो इसमें लेकिन ये जो आप 600 कैलोरीज बता रहे हैं, ऑब्वियसली ये एक बंदे की सर्विंग तो नहीं है? नहीं, एक बंदे की कम से कम 5 लोगों की सर्विंग है? कम से कम 3 बंदों की सर्विंग है। अच्छा, कम से कम 3 बंदों की सर्विंग है। तो 609 का मतलब ये कि कम से कम 203 कैलोरीज जो हैं वो एक बंदे के लिए इसमें हो सकती हैं। और इसमें आप टोटल देखिए कि मैंने तकरीबन 4 और 4 8 और 3 11 तकरीबन 12 मैंने इसके रोल बनाए हैं। ओके तो ये हम आसानी के साथ खा सकते हैं। इन रोल्स में मैंने जो चीज़ इस्तेमाल की है, पहली बात तो ये कि मैंने इसमें इस्तेमाल किया आलू। आलू कार्बोहाइड्रेट के लिए, लेकिन इसमें प्रोटीन की बहुत ज़रूरत है, तो लिहाजा प्रोटीन के लिए मैंने इसमें कीमा भी इस्तेमाल किया और इसके साथ साथ दाल भी। यानी मैंने नेचुरल प्रोटीन भी इस्तेमाल किया और उसके साथ मैंने यानी एनिमल प्रोटीन भी इस्तेमाल किया। तो दोनों सूरतों में ये बहुत अच्छा होगा और यकीनन ये बहुत मज़ेदार होगा। मैं एक चमचा और ले लूँ इसको पलटने के लिए ताकि ये बेहतर हो जाए। अच्छा मुझे एक बात बताएं, शैलो फ्राई और डीप फ्राई से कैलोरीज में फ़र्क पड़ता है? यकीनन देखिए, शैलो फ्राई में ये होता है कि आप हल्का सा फ्राई करते हैं, उसके बाद जो है उसको आप निकाल लेते हैं। उसमें ऑयल जो है वो एब्जॉर्ब नहीं होता। लेकिन अगर ऑयल एब्जॉर्ब हो रहा है तो फिर डेफिनेटली ऑयल की जो जितनी भी कैलोरीज हैं वो डेफिनेटली बढ़ती चली जाएंगी। ओके, लेकिन फ्राई तो दोनों सूरत में हो रहा होता है, ऑयल तो दोनों सूरत में यूज़ होता है? दोनों सूरतों में ऑयल ही यूज़ होता है, लेकिन ऑयल आप कितना यूज़ कर रहे हैं और कितना ऑयल जो है आपको बाद में यूज़ करना है, इन तमाम चीज़ों पर डिपेंड करता है। इसके साथ साथ हम थोड़ी सी ऐसा करते हैं, एक चटनी सी बना लेते हैं। चटनी के लिए हमारे पास इमली है, इमली में हम चाट मसाला ऐड करेंगे और चाट मसाला ऐड कर और नमक ऐड करके इसको चटनी बनाएंगे। और ये फ़ौरन हम बहुत जल्दी से इसको सर्व करेंगे। सर्विंग प्लेट में ले आऊँ, ये जनाब सर्विंग प्लेट, और इसके अंदर जब हम ये सर्व करेंगे तो उसके साथ बहुत सारी ऐसी डिशेस में कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए जो खूबसूरत लगें, इसलिए कि खाना जब भी खूबसूरत नज़र आता है लगता है अच्छा। क्या ख्याल है आपका? या ऐसे ही बहुत ज़रूरी होता है मेरे ख्याल से, पहले आपकी नज़र पड़ती है, उसके बाद आपका हाथ उस चीज़ की तरफ जाता है, तो खाने का खूबसूरत होना भी बहुत ज़रूरी होता है। बहुत ज़रूरी, तो खाने को खूबसूरत थोड़ा सा कर लेते हैं ताकि तो जी ये जनाब अली। अच्छा जी, हमारे साथ एक कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। आप ज़रा ज़ोर से बोलेंगी। हेलो, अपने टीवी की सेट की वॉल्यूम जो है वो कम कर दें जब भी कॉल मिलाएं, ताकि आपका और हमारा जो एक राब्ता है वो मुनक़ता ना हो या डिस्टर्ब ना हो। अच्छा आगा साहब, हम एक दफ़ा सवाल फिर से रिपीट कर देते हैं ताकि वो लोग जो जवाब देना चाहते हैं उन्हें एक दफ़ा फिर पता चल जाए कि क्वेश्चन क्या था हमारा। जी, हमारा आज का क्वेश्चन है कि मुसलमानों पर रोज़े कब फ़र्ज़ हुए, किस सन में फ़र्ज़ हुए। जो सही सन बताएगा उसके लिए लिपर्ड की तरफ से, लिपर्ड कोरियर की तरफ से आपके लिए बहुत खूबसूरत सा आम का तोहफ़ा है। और आम जो है वो इंशाअल्लाह ताला, किचन सेफ्टी ये है कि हैंडल दूर, तो ये जनाब अली हमारे पास। और ये एक छोटे से बच्चे के लिए मैंने छोटा सा खूबसूरत सा बना दिया था कि ताकि तमाम लोग इसको एंजॉय कर सकें। ठीक है। अच्छा, अब चटनी रह गई। अब चटनी रह गई, मैं इसको थोड़ा सा और बेहतर करने की कोशिश कर लूँ। ये जनाब अली खीरा भी हमने ऐड कर दिया है इसके अंदर। दैट्स
थोड़ी सी खूबसूरती। ग्रीनरी हमेशा खानों पर छिड़की हुई हमेशा अच्छी लगती है। वैसे बाय द वे आपको हरी मिर्चें कैसी लगती हैं? बहुत अच्छी। बहुत अच्छी। तो फिर थोड़ी सी हरी मिर्चें भी इस पर छिड़क लेते हैं ताकि बिल्कुल खूबसूरत नज़र आएँ। तो ये जनाब अली हमारी आज की डिश आलू दाल के रोल तैयार। ये मौजूद है। इसके अंदर चटनी के लिए हम इसके अंदर ये हमने इमली का पेस्ट बनाकर रखा हुआ है। इसमें हम नमक का इजाफा करेंगे तकरीबन आधा चमचा, और इसके अंदर 1 टेबल स्पून भर, मुझे नहीं पता कि आपको चाट मसाला कैसा लगता है, अच्छा या बुरा, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है इसलिए मैंने 1.5 चमचा ऐड कर दिया है। तो ये जनाब अली ये काफ़ी तीखी होगी, बहुत तीखी होगी और इस रोल के साथ ये बहुत मज़ेदार लगेगी। और जनाब अली ये चटनी हमारी तैयार होगी और ये फटाफट चटनी है जो 1 मिनट में तैयार हो जाती है। काफ़ी कमाल चटनी है जिसमें ना ब्लेंडर चाहिए कुछ ना हमें कुछ और चाहिए, सिर्फ इमली का पेस्ट चाहिए, उसके साथ नमक और थोड़ा सा चाट मसाला, और जनाब अली ये हमारी चटनी तैयार है। इसके साथ हम चटनी पेश करेंगे और जब हम इख्तितामी मराहिल में जाएंगे तो इसमें हम थोड़ा सा शरबत भी इजाफ़ा करेंगे जाम शीरी का, इसलिए कि जाम शीरी एक ऐसा शरबत है जो खालिस सरक़िया से बना होता है और वो आपके अंदर एनर्जी बहुत ज़्यादा डेवलप करता है। और ऐसे वक्त में जब आपकी एनर्जी कम हो रही होती है उस वक्त अगर आप जाम शीरी का इस्तेमाल करें तो वो बहुत अच्छा होगा। अच्छा आइए हम अपनी सीट की तरफ चलते हैं, लेकिन एक सवाल मैं भी आज आपसे करना चाहूँगी। जैसे उन्होंने अभी आपसे पूछा कि असगर साहब ने कि वो 2 चम्मच शहद खा सकते हैं, ले सकते हैं सहरी के दौरान। असल में शहद का जो 1 चमचा है इसमें तकरीबन 78 कैलोरीज होती हैं। ठीक है। और जो शहद की क्वालिटी है वो ये है कि वो ग्लाइकोजन में डायरेक्ट तब्दील हो जाता है। तो लिहाजा वो हमारी इंसुलिन को इस्तेमाल नहीं करता, तो इसलिए बहुत सारे लोगों का ख्याल ये है कि अगर शहद थोड़ा बहुत ले लिया जाए तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन आपने क्योंकि कहा था 2 टेबल स्पून की हद तक रोज़े में ठीक है, आम दिनों में 1 टेबल स्पून ही काफ़ी है। अगर आप 1 टेबल स्पून इस्तेमाल करें तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन क्योंकि आप रोज़े में इस्तेमाल कर रहे हैं और आप ये एहतियातन इस्तेमाल करें कि आप हाइपरग्लाइसेमिक कंडीशन में ना चले जाएं, तो डेफिनेटली 2 टेबल स्पून की हद तक इजाज़त है। लेकिन कहा जाता है कि अगर बेरी का शहद इस्तेमाल किया जाए तो वो ग्लाइकोजन में तब्दील होने की सलाहियत सबसे ज़्यादा रखता है और वो उसको इंसुलिन को की ज़रूरत नहीं होती कन्वर्ट होने के लिए। अच्छा मुझे बताएं कि नॉर्मल हालात में जब रोज़ा रखा हुआ होता है तो शुगर लेवल कितना डाउन होता है? अच्छा इस बात का जवाब हम लेंगे, लेकिन पहले एक कॉल आ गई है। हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी। जी कौन बात कर रहे हैं और कहाँ से? जी कौन मैं सा? आवाज साहब से बात करनी है मैंने जी। जी बिल्कुल कीजिए। मैं हाजिर हूँ जी। अस्सलाम वालेकुम जी आवाज साहब। जी सर कौन सा फरमा नींद नहीं आती जी, बड़ी मुद्दत हो गई। जी थैंक यू वेरी मच। कौन सा आप फरमा रहे हैं? हेलो जी जी इकराम साहब। मुझे नींद नहीं आ रही है जी, बड़ी मुद्दत हो गई। नींद नहीं आ रही, बहुत मुद्दत हो गई। ठीक है सर। हेलो जी सर मैं आपको अभी जवाब दे रहा हूँ। आपको मेरी आवाज़ आ रही है? शायद हमारे राब्ते में कोई फ़र्क है, उनको मेरी आवाज़ नहीं जा रही थी। लेकिन अगर आप टेलीविज़न पर हमारी आवाज़ सुन रहे हैं तो एक छोटी सी टिप आपसे अर्ज़ करूं कि 1 चमचा पेस्ट ले लें बादाम का, यानी बादाम को गर्म पानी में डालें, 3 से लेकर 4 बादाम, और उसको पेस्ट बना लें। 1 चमचा बादाम और आधा चमचा खसखस, इन दोनों को मिक्स करें, दूध में मिलाएं और दूध में मिला करके पी लें। इससे इंशाअल्लाह ताला सुकून की नींद आपको यकीनन आ जाएगी। अच्छा खसखस से क्या नींद आ जाती है? खसखस से बहुत ज़्यादा नींद आती है। खसखस पॉपी सीड होता है और खसखस के बारे में ख़ास हिदायत ये है कि कभी इसको लेकर कहीं मुल्क से बाहर सफ़र कभी ना करें, इसलिए कि खसखस जो है बहुत सारे ममालिक में बैन है। अगर वहाँ पर खुदा ना खास्ता पॉपी सीड के साथ आप साथ हुए तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। अच्छा लेकिन मैंने सुना है कि जैसे छोटे बच्चे अक्सर नहीं सो रहे होते, माओं को जब तंग कर रहे होते हैं, तो लोग कहते हैं कि अंगूर भी अगर आप बच्चे को रात के टाइम दें तो उससे भी नींद आ जाती है। यकीनन ऐसा है कि अंगूर को बिल्कुल यानी मैश करके उसका रस भी दिया जा सकता है और अंगूर खिलाए भी जा सकते हैं। अगर बच्चा 6-7 महीने का है तो यकीनन अंगूर नहीं खा पाएगा, तो उसमें ये कि 4-5 अंगूर के दाने लेकर उसको मैश करके उसका रस निकाल लें और वो 1 चमचा जो रस है वो पिला दें। अच्छा बहुत सारे लोगों को इसलिए भी नींद नहीं आती कि शायद सर में खुश्की बहुत ज़्यादा होती है। अक्सर बड़े बूढ़े कहते हैं ना कि जी तुम्हें खुश्की है इसलिए तुम्हें नींद नहीं आती, इस तरह की अक्सर बातें हो रही होती हैं। हाँ लोग कुछ कहते हैं कि दिमाग में खुश्की हो हाँ, रही है तो इस तरह की इसलिए बात नहीं हो होती रही। है। तो उसके लिए हम ये कर सकते हैं कि एक तेल होता है उसको कहते हैं काहू, काहू का तेल।
کاہولٹس کہلاتا ہے، لوٹس کے جو سیڈز ہیں اس کا جو آئل ہے وہ اگر سر پر لگایا جائے تو اس سے بھی پرسکون نیند آ جاتی ہے۔ اب لیٹس تو آپ میرے خیال سے آپ کی صحت کے لیے بھی بڑا اچھا ہوتا ہے، اسٹمک کے لیے بھی بہت اچھا ہے۔ اسٹمک کے لیے بھی بہت اچھا ہوتا ہے، ہضم کا نظام بہت اچھا کرتا ہے، اور اگر ان تمام چیزوں کو باقاعدہ استعمال کیا جائے تو نیند بھی بہت اچھی آ جاتی ہے، اچھی نیند آتی ہے۔ یقیناً۔ یہ تو بڑی کمال کی بات ہے۔ ہم لوگ رمضان کی بات کریں، رمضانوں میں عام طور پہ جو کہ ہمارے کھانے پینے کے روٹینز چینج ہوتے ہیں، تو ہم روٹینز پر بات کرتے ہیں، اور روٹینز کے ساتھ ساتھ پھر ہم یہ بات ضرور کریں گے کہ ہم نیوٹریشن لیول پہ بات کریں۔ ہم تھوڑی سی ایک بریک پر جاتے ہیں، اور بریک سے آنے کے بعد پھر ہم بات کریں گے کہ ہمیں رمضانوں میں نیوٹریشن لیولز کا کیسے خیال رکھنا چاہیے۔ Stay with us. شهر الرحمة والغفران